मुंबई में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण केवल 17% हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई का जो प्रदर्शन है काफ़ी खराब रहा है और टीकाकरण की जो गति है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस बीच मैं फिलहाल मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ। यहाँ पर मेरे साथ डीन है राजेश डेरे सर जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शुरुआत ही से यानी कि मार्च 16 से ही लगातार जो वैक्सीनेशन लेने के जो बच्चे हैं वो नहीं आ रहे हैं या फिर टीकाकरण की गति शुरुआत से ही धीमी थी? नहीं, हमने जो 16 मार्च से शुरू किया ये कैटेगरी में, इनिशियली 2-3 दिन थोड़ा मॉडरेट रिस्पांस जिसे बोल सकते वो हो चुका था कि 100 के ऊपर बीकेसी में बच्चे आ रहे थे। फिर एक हफ्ते के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दिया है। अभी हमने जब से शुरुआत की है और आज तक अगर एवरेज निकाले तो 35 से 40 बच्चे पर डे इतने ही आज तक आ पाए। कहीं ना कहीं ये जो प्रवर्ग है इसमें थोड़ी सी हमको अगर 16 to 18 का जो रेस्पॉन्स था उससे थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो स्कूल में जो टीचर्स है, ये जो बच्चे जाते हैं, उनको अगर अच्छी तरह वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए और स्कूल से पेरेंट्स को ये बताया जाए कि भाई ये भी प्रवर्ग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शुरुआत की है, इनको भी वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, जिससे कि अभी जो अंदेशित 4th वेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि मई या जून तक आ सकती है, तो अगर ये भी बच्चे वैक्सीनेटेड रहे तो इनको भी असर कम दिखाई देगा। पूरे मुंबई में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं जिन्हें टीकाकरण मिलना चाहिए, लेकिन 66,000 से ज़्यादा ही बच्चों ने 1 महीने के अंतराल में लिया है। तो इसमें बीकेसी में कितने बच्चों ने अब तक वैक्सीनेशन लिए है? और जैसे कि आपने कहा पर डे 30-35 है, तो अब तक कितना लिया है? अब तक 1000 के आसपास ही हो चुका है बीकेसी में, कि इसलिए मैंने कहा आपसे कि भाई 16 to 18 का जो रिस्पांस था इससे ये कम ही रिस्पांस। तो इसमें हमें पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करना होगा, या स्कूल्स में जो बच्चे अभी ऑफलाइन जा रहे हैं उनको स्कूल के थ्रू अगर कुछ उनको बताया जाए कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी, एजुकेशन पेरेंट्स और वो कैटेगरी के बच्चों को करना वो ज़रूरी है, जिससे कि इनका भी अगर वैक्सीनेशन कर दिया और गलती से भी अगर कोई वेव आती है, हालांकि इतना डरने की बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोल चुकी है, पर फिर भी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें नंबर बढ़ना ज़रूरी है। कई सारे कारण ऐसे बताए जा रहे हैं कि शायद से माँ बाप जो हैं कंसर्न हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो वैक्सीन सेफ है कि नहीं, वहीं उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो इससे क्या कारण हो सकते हैं आपके अनुसार, जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं भेज रहे? पहले तो मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि अभी ओमिक्रॉन के वेव के बाद, आफ्टर जैन फेब के बाद इतना नंबर कम हो चुका है कि किसी किसी की पेरेंट को लग रहा है कि अभी ख़त्म हो गया है और लेना ज़रूरी नहीं। सेम ट्रेंड आप देखिए, जब हमने कोमॉर्बिडिटी 45+ में शुरुआत की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तभी भी फर्स्ट वेव के बाद काफ़ी नंबर हमारा कम हुआ था, तभी भी लोगों का वैक्सीन का रिस्पांस कम हुआ था। और जैसे ही नंबर बढ़ते फिर वैक्सीन लेने वालों का रिस्पांस ये ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल ओपिनियन से इन पेरेंट के दिल में समझ आ चुकी है, या इनको किसी ने बताया होगा कि भाई अभी ख़त्म हो रहा है कोविड, लेना इतना ज़रूरी नहीं है। पर इनको आपके थ्रू मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोविड अब तक गवर्नमेंट ने जब तक डिक्लेयर नहीं किया है तब तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, या हमारे महानगर पालिका आयुक्त सर भी हो, उन्होंने भी गाइडलाइंस इशू की है कि 4th वेव एंटिसिपेटेड है, इसलिए सबने वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बीएमसी कई सारे पर्याय सामने लाई है, तो ये अवेयरनेस किस प्रकार हो रही है ताकि जो बच्चे हैं टीकाकरण के लिए? नहीं, अभी अवेयरनेस के लिए तो हमारा PRO डिपार्टमेंट अलग है जो एक्टिवली 24/7 काम कर रहा है। जहाँ आप सोशल मीडिया देखिए, टेलीविज़न मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखे, बीएमसी तो अपनी तरह से पूरी कोशिश डे 1 से कर ही रही है। पर इंफॉर्मेशन जाने के बाद भी पेरेंट्स ने उसमें अमल करना ज़रूरी, बच्चों ने उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कि अभी देखिए पूरा ओपन हो चुका है सिस्टम, आपको प्राइवेट सेंटर से लेना है प्राइवेट सेंटर से लीजिए, और आपको फ्री लेना है तो महानगर पालिका के इतने बड़े बड़े सेंटर्स है, इतने अच्छे सेंटर्स है, आप वहाँ जाइए और महानगर पालिका से लीजिए।
कहीं ना कहीं एक और डर सामने यहाँ पे आ रहा है कि कॉर्बेवैक्स जो है, जो माँ बाप हैं उस वैक्सीन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें शायद से इस बात पर यकीन नहीं है कि ये जो कॉर्बेवैक्स है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड से ये अलग वैक्सीन है, तो क्या ये एक कारण हो सकता है? अभी ये तो मैं उनकी समझ नहीं बता सकता, पर मैं इतना ही उन लोगों को इत्तला करना चाहता हूँ कि जैसे कोविशील्ड कोवैक्सीन सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो पूरा प्रोसेस से सेम प्रोसेस से ये वैक्सीन सेफ्टी स्टैंडर्ड से लेके उसका एफिशिएंसी से लेके उसको मान्यता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे चुकी। तो ये अगर किसी की समझ है कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन का इफेक्टिविटी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन इतनी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी गलत है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा रखना चाहिए। कोर्बेवैक्स भी उतनी एफिशिएंट है, इफेक्टिव है जितनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। मेरे साथ थे बीकेसी के डीन राजेश डेरे सर जी, जो कि डॉक्टर भी हैं। उनका ये मानना है कि कई सारे माँ बाप हैं, जैसे कि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं मुंबई में, पूरे देश में, इसलिए वैक्सीनेशन की जो गति है धीमी हो गई है। लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए, और जैसे कि कोविड 4th वेव बताई जा रही है कि जून जुलाई में आ सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन की जो है गति बढ़नी चाहिए। मुंबई में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण केवल 17% हुआ है। इस बीच मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं और उनका बेटा आर्यन है, जो कि सिर्फ 13 साल का है। वो वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। सर, मैं आपसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आपने इसका फर्स्ट डोज लगाया कि सेकंड डोज? फर्स्ट डोज है, हाँ जी। तो मतलब 1 महीना हो चुका है शुरू वैक्सीनेशन को शुरू हुए, और इसके बाद आपने आज फर्स्ट डोज लगाया है, तो इसके पीछे का कारण क्या सर? एक्चुअली जनवरी में इसे कोविड हो गया था, तो वी वर वेटिंग कि 3 महीने हमको रुकने थे। तो इनफैक्ट 15 तारीख को उसके 3 महीने हुए हैं, तो आज हम इमीडिएटली आ गए जैसे हो पाया। तो हमें तो लगवाना ही था, तो वी जस्ट वेटेड कि जब तक वो 3 महीने का पीरियड निकल जाए आफ्टर कोविड हो गया था उसे। इस बीच मुंबई में सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है वैक्सीनेशन 12 से 14 आयु वर्ग का, सिर्फ 17% हुआ है। हालांकि जो दूसरे शहर हैं और जो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो जो दूसरे पेरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं बच्चों? मेरे ख्याल से शायद लोग बाग ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है, नया वैक्सीन है बच्चों के लिए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर बच्चों को लग गया है, किसी को लग गया है, जैसे हमने भी, इनफैक्ट हमारे भी 1-2 फ्रेंड हैं जिनके बच्चों को उन्होंने 10-15 दिन पहले दिया था। सो वी ऑल्सो, हमको भी समझना था कि कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ तकलीफ़ तो नहीं आई। परहैप्स वो कारण होगा। और प्लस मेरे ख्याल से भी स्कूल भी सबकी फ़िज़िकल स्कूल शुरू हो गई ना लास्ट 1 महीने में, तो उस कारण भी लोग बाग ने शायद कम किया होगा। बट ऐसा हमारे फ्रेंड सर्कल में तो हम सबको जानते हैं जिनको सबको देना ही है, ऐसा कोई है नहीं जिसे नहीं देना है। कई सारे अभी भी पेरेंट्स हैं जो कि आज भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ केवल 17% हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को आप, क्योंकि आज आपने अपने बेटे को वैक्सीन लगवाया? मुझे लगता है हमें डाउट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोग ने भी जैसे अडल्ट्स ने लगवाया उनको भी लगाना चाहिए। गवर्नमेंट सोच के ही कुछ कर रही तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि सर ने कुछ बात की, जो कि डर है, नई वैक्सीन है, इसके लिए एक कारण हो सकता है। और कौन सा कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है हो सकता है अभी कोरोना जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हम बेकार में क्यों वैक्सीन लें, ये हो सकता है कारण। मेरे साथ थे आर्यन के माता पिता, जिन्होंने अभी वैक्सीन लगाई है। उनका सभी अभिभावकों को मैसेज है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और जैसे कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं इसलिए वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि 4th वेव जो है कहा जा रहा है कि जल्द आ सकती है, इसलिए सुरक्षित रहना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।